क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राजा रावण को एक दिन खून के आंसू रोते हुए महादेव के सामने क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा? यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू होती है रावण के उस अंधे अहंकार से, जब त्रिलोक विजेता बनने की भूख में उसने अपने ही सौतेले भाई धन के देवता कुबेर पर भयंकर आक्रमण करके उन्हें युद्ध में बुरी तरह हरा दिया और उनकी सोने की लंका के साथ साथ उनका जादुई पुष्पक विमान भी छीन लिया। उसी छिने हुए पुष्पक विमान पर सवार होकर बल के घमंड में अंधा रावण जब हिमालय के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक महादेव के विश्राम स्थल कैलाश पर्वत के पास उसका विमान रुक गया। वहां पहरा दे रहे शिव के प्रमुख गण नंदी ने जब उसे आगे जाने से रोका तो रावण ने उनके मुख का मजाक उड़ाकर उन्हें बंदर कह दिया, जिस पर नंदी ने उसे श्राप दिया कि बंदर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेंगे। इस श्राप से तिलमिलाए और घमंड में पागल रावण ने गरजते हुए अपनी 20 विशाल भुजाओं को कैलाश पर्वत के नीचे लगाया और साक्षात उस महा पर्वत को ही जड़ों से उखाड़ना शुरू कर दिया, जिससे पूरे पर्वत पर भयानक भूकंप आ गया और माता पार्वती भी विचलित हो गईं। लेकिन महादेव अपनी जगह पर शांत बैठे रहे और रावण के अहंकार को कुचलने के लिए उन्होंने जमीन पर सिर्फ अपने पैर का एक अंगूठा हल्का सा दबा दिया। पलक झपकते ही रावण की 20 की 20 भुजाएं करोड़ों पहाड़ों के वजन के नीचे बुरी तरह कुचल गईं, हड्डियां चूर चूर हो गईं और उसके मुंह से दर्द की एक ऐसी खौफनाक चीख निकली जिसने पाताल से स्वर्ग तक तीनों लोकों को कंपा दिया। इसी भयानक रुदन के कारण ही ब्रह्मांड ने उसे रावण नाम दिया कि नीचे खून से लथपथ तड़पते हुए जब रावण को एहसास हुआ कि उसकी जान सिर्फ महादेव ही बचा सकते हैं, उसी भयंकर दर्द में शिव की स्तुति करते हुए बिजली की कड़क और बादलों की गर्जना वाले वो रोंगटे खड़े कर देने वाले श्लोक गाए, जिसे आज पूरी दुनिया शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानती है। दर्द और समर्पण से उपजी अपने इस भक्त की अद्भुत स्तुति को सुनकर भोलेनाथ पिघल गए। उन्होंने अपना अंगूठा हटाकर रावण को जीवन दान दिया और उसकी इस घोर भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मांड की सबसे घातक तलवार चंद्रहास भेंट की। महादेव की इस अद्भुत लीला को मानने वाले कमेंट में हर हर महादेव लिखें।